दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एएमयू के करेंट अफेयर। एएमयू क्लास 11th में जीके का जो क्वेश्चंस आता है उसमें 50% क्वेश्चंस करेंट अफेयर से रहते हैं। तो करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और करेंट अफेयर का मतलब ये होता है कि आजकल क्या चल रहा है अपने देश में और आसपास। देखिए 5 क्वेश्चंस लेके आए हूँ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ करेंगे और अच्छे से करेंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चन आए तो आसानी से बन जाए, 5-6 सेकंड में क्वेश्चंस बन जाए, इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि विच डेट इन सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिमालय दिवस। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर में। आपका टेस्ट भी सितंबर में है। तो देखिए सितंबर में मनाया जाता है उत्तराखंड में, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस और नौला फाउंडेशन के एसोसिएशंस में नेशनल गंगा क्लीन मिशंस ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। और ये 2015 में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था ऑफिशियली कि 9 सितंबर को हिमालय डे मनाया जाएगा, ठीक है। तो हिमालय डे जो मनाया जाता है, हिमालय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 सितंबर को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, With which country India has partnered to launch the Center of Excellence on Offshore Wind? एक ऑनशोर होता है जो धरती पे होता है, ऑफशोर वो होता है जो समुद्र के किनारे या समुद्र में। तो समुद्र के किनारे या समुद्र में का जो विंड एनर्जी होता है किस देश के साथ पार्टनर किया है? तो आंसर है देखिए डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में है। बहुत अच्छी देश है और बहुत हैप्पीनेस जो एक्सीलेंस है, मतलब हैप्पीनेस जो कोशेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इस देश का बहुत अच्छा है। यानी डेनमार्क के जो लोग हैं वो बहुत खुशी रहते हैं। वहाँ पे धर्म का जो चोचलेबाजी होता है बहुत कम होता है, वहाँ धर्म बहुत कम लोग मानते हैं। फिनलैंड में, डेनमार्क में, ये जो यूरोप में जो नॉर्थ यूरोप के जो देश है वो बहुत शांति प्रिय देश है और उन लोगों के जितने भी लोग रहते हैं देश में सब लोग खुशहाल रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे चोचलेबाजी जो अपने एशिया में सबसे ज़्यादा है वो नहीं है। तो डेनमार्क के साथ अपने देश ने क्या किया है? पार्टनर किया है ऑफशोर विंड के लिए। जो विंड मतलब हवा ऑफशोर मतलब समुद्र में। अब समुद्र में हवा के बारे में लॉन्च किया है, तो वहाँ पे विंड एनर्जी यानी बिजली बनाने के लिए पवन चक्की चलेगी, ठीक है। तो दूसरा है कि क्वेश्चन है वो है डेनमार्क, यहाँ पे डेनिश भाषा चलता है। तो एक क्वेश्चंस करेंगे पूरा डिटेल के साथ, तो एक क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्वच्छ सुरक्षा ग्रामीण 2021? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, मतलब ग्रामीण के बारे में सर्वेक्षण जो है स्वच्छ हो। तो ये इसका आंसर है तीसरा का, वो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यानी गांव-गांव में जो जल है, जो नल जल योजना शुरू हो रहा है कि हर गांव में साफ पानी पहुंचे, तो उसके बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस मुहिम को लॉन्च किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ये बिल्कुल करेंट अफेयर है, मतलब हाल फिलहाल में। कब हुआ है? ये भी 9 सितंबर को हुआ है, मतलब हाल फिलहाल में हुआ है। तो हाल फिलहाल का क्वेश्चन ही के बारे में बोलते हैं करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर पूछ लेता है, करेंट अफेयर आपको बहुत जल्दी से बन भी जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि हु हैज़ वोन वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शंस फॉर द फैंटासी नॉवेल पिरानेसी? फैंटेसी नॉवेल है जो ख्याली पुलाव, जो फैंटेसी मतलब क्या होता है, जैसे फैंटेसी प्रीमियर लीग होता है ना ड्रीम 11 पे, तो फैंटेसी प्रीमियर लीग मतलब ख्याली पुलाव। क्रिकेट ओरिजिनल तो खेलते नहीं है, मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं। जैसे पबजी होता है तो रियल में किसी को मर्डर थोड़ी करते हैं, लेकिन वो एक फैंटेसी मर्डर होता है। तो हु हैज़ वोन द वुमेन्स प्राइज फॉर द फिक्शन फॉर द फैंटेसी नॉवेल पिरानेसी? तो इसका आंसर है, वो आंसर है सुसन्ना क्लार्के। अब ब्रिटिश राइटर सुसन्ना क्लार्के won the prestigious women prize for fictions for her mind twiking fantasy novel Piranesi. Clark 61 was awarded the 30,000 pounds यानी $41,000 प्राइज फॉर हर नोवेल। 41,000 कितना डॉलर होगा वो मैं आपको बता देता। $41,000 इन रुपीज़, ये रुपीज़ में निकल के आएगा 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख
के आसपास। तो 30 लाख अवार्ड मिला है इस नॉवेल के लिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, विच डेट इन सितंबर इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब सुसाइड के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड हुई थी। अभी एक शुक्ला जी थे, बिग बॉस में पार्टिसिपेट किए थे, सिद्धार्थ शुक्ला, उनका भी लोग मानते हैं कि हार्ट अटैक नहीं है, सुसाइड हुआ है। तो सुसाइड आजकल बहुत चर्चा में है। तो किस डे को सुसाइड डे मनाया जाता है, इसका आंसर है आपका सितंबर 10। सितंबर 10 को सुसाइड डे मनाया जाता है। अब कैसे, क्यों मनाया जाता है, देखिए, वर्ल्ड सुसाइड, ये वर्ल्ड के, दुनिया का सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन सितंबर 10। द थीम दिस ईयर इज क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। एक्शन के थ्रू हम उम्मीद जगाएंगे लोगों में। लोग सुसाइड वही करते हैं जिनकी उम्मीद खत्म हो जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज़ एन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन 10th of September एवरी ईयर। हर साल हम लोग मनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट एंड एक्शन टू प्रिवेंट सुसाइड्स विथ वेरियस एक्टिविटीज़ अराउंड द वर्ल्ड सिंस 2003। 2003 से ये वर्ल्ड सुसाइड डे मनाया जाता है। सुसाइड रोकने के लिए इसमें एक्टिविटी कराया जाता है, यानी एक्शन करवाया जाता है। तो आपको याद रखनी है कब शुरू हुआ था, 2003 में शुरू हुआ था। 10 सितंबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, कि रोकने के लिए। कैसे रोका जाए, एक्शन के थ्रू, कि कुछ कुछ एक्टिविटी कराया जाए जो लोगों को, इंसान का होप दिखे, आशावादी हो जाए। आने वाले जो दिन है उसमें उन लोगों को कुछ अच्छा दिखने लगे कि हाँ, ज़िंदा रहेंगे तो और अच्छा होगा और अच्छा करेंगे। तो उम्मीद जग जाएगी तो इंसान सुसाइड नहीं करता है। तो सुसाइड डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। करंट अफेयर है, अब आगे ऐसे वीडियो करेंगे जिससे करंट अफेयर जितने दिन बचे हुए हैं उसमें करंट अफेयर आपका तैयार हो जाए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।